अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरी डे। और आज है फ्राइडे नाइट और इस वक्त बज रहे हैं तो रात के 3:30, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। और आज मैं सारी रात नहीं सोई हूँ। आज मैं अभी मैंने बस इशा की नमाज़ पढ़ी है और इशा के साथ साथ मैंने अपनी तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ ली है। वैसे तो सहरी के बाद बिल्कुल भी हमें सोने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है तो इसलिए मैं जाग भी रही हूँ, क्योंकि आज मुझे शूट भी करना था और आज मुझे सहरी थोड़ी सी स्पेशल भी बनानी है। इस रमज़ान में और मेरे हस्बैंड पूरी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा फैटनिंग, मीठा और बहुत ज़्यादा शुगरी और जैसे फ्राइड आइटम्स हम लोग अवॉइड करें। लाइक खाते हैं, फ्राइड आइटम्स खाते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से खाते हैं। वो एक क्रेविंग के लिए हम थोड़ा सा खा लेते हैं। पोर्शन साइज हम अपना कंट्रोल करें और इस रमज़ान हम लोग अपना वेट बेसिकली कम करने की हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह आई गेस हफ्ता हो गया और अभी तक हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं कुछ वेट को कंट्रोल करने में। लेकिन आज चीट डे है हमारा, तो आज थोड़ी सी मैं एक स्पेशल सहरी बनाऊंगी। वैसे तो सहरी के बाद हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सोने का। एक घंटा ही मुश्किल से गुजरता होगा कि उसके बाद जैना का स्कूल का टाइम भी हो जाता है, मेरे भी और हमारे भी ऑफिस का टाइम हो जाता है। तो बस हम सहरी के फिर थोड़ी देर बाद ही हम लोग अपने ऑफिस जाने की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कल सैटरडे है तो हम लोग थोड़ा सहरी के बाद सोएंगे, तो फिर थोड़ी देर से ही उठेंगे। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लास्ट मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि मेरा जो ट्राइपॉड है और मेरी रिंग लाइट है वो टूट गई है ख़राब। बेसिकली उसकी रिंग लाइट ख़राब हो गई थी, उसका वायर ख़राब हो गया था। तो मैं जितने भी शूट्स थे वो मुझे अपने सारे रीस्केड्यूल करके वो डे लाइट में मुझे शूट करने पड़ रहे थे। लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं शूट करती हूँ, मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ। इसी वजह से मेरे जो ब्लॉग्स हैं मैं थोड़ा सा लेट ही अपलोड कर रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे वो 1 घंटा भी हो, मैं शूट या एडिटिंग ही कर रही होती हूँ। तो आज मेरा नया ट्राइपॉड जो है वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, वो आ गया है और मेरे हस्बैंड ने उसको मुझे असेंबल भी करके दे दिया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी लाइट वगैरह मुझे पहले वाले ट्राइपॉड से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और अभी मैं वही ट्राइपॉड के थ्रू ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज सहरी में मैंने जैसे आपको कहा कि सारी रात जो मैं जाग रही हूँ उसका मकसद ये था कि आज मैं थोड़ी सी स्पेशल सहरी बनाऊंगी। और एक स्पेशल आइटम आज हम लोग खा रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर होके नहीं खाएंगे। वो है चिकन चीज़ पराठा और दूध पत्ती चाय। तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने चिकन मैरिनेटेड बिल्कुल रखी हुई है। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आप लोग जाकर इस मैरिनेटेड चिकन की रेसिपी देख लें। तो सबसे पहले मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया है और मैं उसके छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स इसका वेट होगा। और जब मैंने मैरिनेशन स्टार्ट की तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई ये देख कि मेरे पास चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं इसको घर के मसालों का बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला यूज़ करें, क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं फ़िलहाल घर के मसालों का ही आज बना लूँगी। मैरिनेशन के लिए मैं अपनी चिकन के अंदर 3 टेबल स्पून जितना मैं इसमें योगर्ट डालूंगी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्च। मैं हमेशा कुटी हुई यूज़ करती हूँ, फ्रेश कुटी हुई, क्योंकि उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 लेमन को मैं स्क्वीज़ कर लूँगी, बस 1 टीस्पून जितना आपके अंदर फ्रेश लेमन जूस आपने डालना है। सॉल्ट भी आपको उसके अंदर डालना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सॉल्ट ऐड करने का सीन शूट नहीं कर सकी, लेकिन आप इसमें हस्बे ज़ायका सॉल्ट ज़रूर डाल सकते हैं। और उसके बाद आप अपने चिकन और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर मैं चिकन को रैप करके साइड पर बस 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। एक नॉनस्टिक पैन के अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको गर्म करूंगी और फिर अपनी तमाम चिकन उसमें डालकर मैं उसको 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करूंगी। और फिर आपको चिकन को ढककर उसको हल्की आंच पर बस गलने तक पकाना है। और अब मैं दूध पत्ती चाय बनाने लगी हूँ। वैसे इट्स बिन अ वाइल मैंने और मेरे हस्बैंड ने दूध पत्ती चाय पी हो। अब हम लोग बिल्कुल ब्लैक टी पीते हैं और इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी नहीं डालते। लेकिन आज क्योंकि पराठा है तो थोड़ी सी बदपरहेज़ी हो जाए कोई मसला नहीं है, तो दूध पत्ती ही बना लेंगे। और अब तो हमारी जो चाय होती है हम दोनों की, बस वो बिल्कुल ही मतलब उसके अंदर हम एक दूध का बस एक छींटा ही ऐड करते हैं। और बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इस रमज़ान हमारा वेट कम हो जाए। और बस अपनी दूध पत्ती चाय के अंदर मैं 2 से 3 इलायची भी काट के डाल रही हूँ, ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। इलायची वाली चाय की तो बस बात ही और होती है। और क्योंकि ये दूध पत्ती चाय है तो मैं इसके अंदर थोड़ा जेनरसली दूध डालूंगी ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए।
अच्छा, एक चीज़ जो मैं और मेरे हस्बैंड सहरी में ज़रूर खाते हैं, वो एटलीस्ट 2-2 खजूर तो हम ज़रूर खाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये न्यूट्रिशियस है बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सारा दिन रोज़ों में आपको काफ़ी ये हिम्मत भी देता है और आपको उतना ज़्यादा रोज़ा भी फ़ील नहीं होता। खजूर के साथ-साथ मैं जो एक और मस्ट हैव आइटम मेरा सहरी के अंदर होता है वो दही होता है। 2 टेबलस्पून जितना दही ज़रूर खाती हूँ, और क्योंकि रूखा दही मुझसे नहीं खाया जाता तो मैं उसको पानी में थोड़ा-सा घोल के उसकी लस्सी सी बना लेती हूँ, और उसमें शुगर या सॉल्ट में कुछ भी नहीं डालती। बस असल मकसद होता है कि दही आपके पेट के अंदर चला जाए, तो बस मैं उसका थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में डाल के मैं ऐसे बना के मैं खा लेती हूँ। तो एक और मज़े की बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड ये तवा आइकिया का 2 साल पहले लेकर आए थे, और 2 साल से मेरे कैबिनेट और ड्रॉर में ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है, और मैं उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। हालांकि मुझे बहुत मरतबा बोल चुके हैं कि तुम ये यूज़ कर लो और अपना पुराना वाला तवा डिस्कार्ड कर दो, लेकिन मसला ये कि इस तवे का जो साइज़ है इसका, स्पेशली जो सर्कमफ्रेंस है, वो मेरी प्रेफरेंस से थोड़ा छोटा है। मैं रिलेटिवली रोटी या पराठा थोड़ा बड़े साइज़ का बनाती हूँ, लेकिन अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरा लास्ट वाला तवा बिल्कुल जवाब दे चुका है। अच्छा, तो मुझे अभी अपना कुरान मजीद में पढ़ रही थी और मुझे अपनी तिलावत रोकनी पड़ी क्योंकि ज़ैना उठ चुकी है, और आज दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है, दूसरी सहरी है जिसमें ज़ैना उठ चुकी है। और जब ज़ैना उठ जाती है तो बहुत उसका मूड भी ऑफ होता है, और वो बहुत फिर वो दोबारा सोने के लिए भी मना कर देती है, या अगर वो जाग रही होती है तो वो बहुत रोती है। ज़ैनी, तो ज़ैना को तो आप लोग सुन ही चुके हैं, और चिकन है मेरी गल चुकी है, तो अब बस मैं इसको फुल फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और पराठे के साथ चटनी और रायता तो बिल्कुल एक मस्ट हैव आइटम है। तो मैं अपने ब्लेंडर के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून योगर्ट डाल रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया, पुदीना और 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। पुदीना मुझे इतना ज़्यादा उसका फ्लेवर पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन मुझे इसके बगैर ही अपनी चटनी और रायता पसंद है। और फिर आप इसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना लें। अब एक सेपरेट बोल के अंदर आप जो आपके हिसाब का जितना भी आप इसमें आपको योगर्ट ऐड करना है, मैं 2 से 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ, और उसके अंदर आप हस्बे ज़ायका नमक ऐड करें, और फिर अपनी चटनी को उसके अंदर ऐड कर लें। और ये स्टेप करने से आपका जो रायता है वो थोड़ा गाढ़ा बनेगा, वरना अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे और सारा अगर आप ब्लेंडर के अंदर ही योगर्ट डालेंगे तो बिल्कुल ऐसे पतला पानी जैसा आपकी चटनी या रायता बनेगी। और अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं अपनी चिकन को चॉपर में डालकर बस उसको एक झटका ही देना है। बहुत ज़्यादा आपको पाउडर नहीं बनाना, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप उसको हाथ से ही उसको श्रेड कर लें। लेकिन इस वक्त अजान का टाइम काफ़ी करीब है, तो मैं बस थोड़ा शॉर्टकट ही यूज़ कर रही हूँ। और अब बारी आती है बेलने की। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ऑनेस्ट बात बताऊँ, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स के अंदर जहाँ जहाँ मेरी वीकनेस होती है, जो चीज़ें मुझसे थोड़ा मैं इतना एक्सपर्टली नहीं बना पाती हूँ, मैं ज़रूर बता देती हूँ। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं और हम सबसे गलतियाँ होती हैं, और हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो मेरी अम्मी के घर पे हम लोग आलू वाले पराठे बहुत ज़्यादा बनाया करते थे, लेकिन वहाँ पर माशाल्लाह हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली थी, और हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो बंधी हुई थी, सबकी रोल्स डिफाइन थे। अम्मी जो थी वो हमेशा स्टफिंग बनाया करती थी, और मेरी छोटी बहन थी वो हमेशा बेलने का काम करती थी, और मैं फ्राइंग करती थी। और मेरी जो दूसरी बहन है सबसे छोटी वाली, वो सबके लिए चाय बनाया करती थी। तो बेलने वाला जो पार्ट है वो कभी भी मेरे उसमें साइड पर आया ही नहीं। तो मुझे आज भी पराठे, स्टफ्ड पराठे बेलना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। रेगुलर पराठे तो मैं बहुत आसानी से बना लेती हूँ, लेकिन स्टफिंग वाले पराठे मुझसे बहुत मुश्किल से बनते हैं, और अभी भी मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर ही रही हूँ। और मैं 2 अलग अलग टेक्निक से ट्राई करूँ कि कोई सी भी टेक्निक मेरी कामयाब हो जाए और बस मेरा पराठा अच्छा बन जाए। तो मैं इसके अंदर अपनी पहले चिकन स्टफिंग कर डालूंगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ स्लाइस डालूंगी। चिकन और चीज़ पराठा है तो दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं। और काफ़ी स्ट्रगल के बाद मेरा पहला पराठा बन ही गया है, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये वाला पराठा इतना मज़े का नहीं लग रहा, और आप देख रहे हैं कि मैं कॉन्स्टेंटली उस पराठे के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ। लेकिन अब मैं एक दूसरे मेथड से अपना पराठा बनाने की कोशिश करूँगी। ऑनेस्टली ये पराठा बनाना, ये स्टफ़ वाले जो पराठे बनाना ना, ये इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। लेकिन मेरे हस्बैंड को इतने पसंद है, स्पेशली चिकन चीज़ वाले पराठे तो उनको इतने पसंद है, तो बस मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बना ही लूँ। और ये वाली जो मेरी अटैम्प्ट है, अल्लाह का शुक्र ये काफ़ी सक्सेसफुल हो गई, और इसके अंदर मेरा पराठा बिल्कुल ठीक बन गया। और इसके अंदर भी मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ स्लाइस ऐड कर रही हूँ। चीज़ स्लाइस ऐड करना बिल्कुल एक ऑप्शनल स्टेप है। आप चाहें तो उसकी जगह आप श्रेडेड मोज़रेला और श्रेडेड चेडर चीज़ का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या जिस चीज़ से भी आपका टेस्ट अच्छा आए। और मेरी ये वाली अटैम्प्ट से मेरा जो पराठा है वो काफ़ी अच्छा बन गया है।
और फाइनली मेरी अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो गई। स्टफ़ पराठा मुझसे राउंड थोड़ा कम ही बनता है, घी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, उसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड क्योंकि थोड़ा सा क्रिस्पी पराठा पसंद करते हैं तो मैं उसको थोड़ी देर तक ही फ्राई करूँगी। और ये लीजिए मेरा एटलीस्ट एक पराठा तो बनकर रेडी हो चुका है। बस एक एक पराठा ही खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। चीट मील है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम 2-3 पराठे खा लें एक सिटिंग के अंदर ही। तो ये देखिए पराठा, मैं आपको उसका क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। ऐसा दिखता है मेरा पराठा। अब मैं दूसरा पराठा अपने लिए बनाने लगी हूँ। और वैसे 1-2 अटैम्प्ट्स के बाद मेरे पराठे बिल्कुल सही बनना स्टार्ट हो गए थे। और इसके अंदर भी मैं वही सारे स्टेप्स दोहराऊंगी। पहले मैं इसके अंदर चिकन को स्टफ़ किया, फिर मैंने इसके अंदर चीज़ को स्टफ़ किया और इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे रिलेटिवली मुझे फील हो रहा है ये वाला मेरा पराठा पहले वाले पराठे से ज़्यादा अच्छा बना है। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा ही पराठा और चिकन चीज़ पराठा शौक से खाते हैं तो मैं उनको ही ये वाला पराठा दे दूँगी और पहला वाला पराठा मैं खा लूँगी। और फाइनली अब हम दोनों बैठ के अपनी सहरी कर रहे हैं। ज़ैना सहरी में उठ गई थी तो फिर वो दोबारा सोई ही नहीं, बल्कि वो काफ़ी देर तक हमारे साथ ही बैठी रही और टीवी देखती रही। मैं उसको काफ़ी इंकरेज करती हूँ कि वो भी हमारे साथ आके इफ्तार और सहरी किया करे। और वो बस उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका मूड अच्छा होता है तो वो हमारे साथ अपना हिजाब, अपना स्कार्फ पहन के वो आके बैठ जाती है, दुआ भी मांग लेती है। लेकिन अगर उसका मूड अच्छा नहीं होता या उसका दिल नहीं कर रहा होता तो फिर वो नहीं आती। लेकिन हम दोनों उसको रोज़े के बारे में कुछ ना कुछ उसे बताते रहते हैं, हम उसे कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं और वो माशाल्लाह काफ़ी शौक से सुनती है और गौर से मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट भी लेती है। और सोने से पहले मैं अपना किचन क्लीन करके ही सोऊंगी। हमेशा मेरी और मेरे हस्बैंड की कोशिश यही होती है कि सहरी और इफ्तार के बर्तन हम लोग हैंड टू हैंड ही वॉश कर लिया करें, वरना वो बर्तन रखे रहते हैं, फिर वो और मज़ीद बर्तन एडअप होते रहते हैं और किचन जो है वो गंदा ही होता चला जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेरा सहरी का रूटीन पसंद आया होगा, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।